हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टीसीएस का ही पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि टीसीएस का एक सेक्शन जो है 2061G, जिसमें बजट 2025 में चेंजेस भी आए हैं, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि फॉरेन रेमिटेंसेस से डील करता है। तो इसको कवर कर लेंगे तो हमारा टीसीएस रिलेटेड पूरा टॉपिक इनकम टैक्स में कवर हो जाएगा फॉर योर कॉमर्स 08 एग्जाम। ठीक है। सो अगर आप कॉमर्स 08 या मैनेजमेंट या एचआरएम के लिए तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ह्यूमन पेरिटस के साथ एनरोल हो सकते हैं। ह्यूमन पेरिटस आपको लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पर ई बुकलेट्स प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ क्विजेस, और अपने लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करता है। Along with all these things, it also provides you printed booklets. तो आप अपनी convenience के अकॉर्डिंग printed booklets को रेफर कर सकते हैं, ई बुक्स को रेफर कर सकते हैं। जब चाहे आप क्विजेस लगा सकते हैं और अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स सेक्शन 2061G की। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक जो वीडियो बनाया था, उसको और इसको मिला के देख लेंगे तो आपका पूरा टीसीएस कवर हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली इसमें भी बजट 2025 में मेजर चेंज आया है। ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं। और टीसीएस सेक्शन 206, अगर हम 1G की बात करें, तो फॉरेन रेमिटेंसेस की बात हो रही है यहाँ पर। इट मींस जो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स बाहर पैसा भेजते हैं, उस पर टीसीएस अप्लाई होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एप्लीकेबल हो जाता है। और ये तब एप्लीकेबल होता है, पहले क्या था, बजट 2025 से पहले बेसिकली ये रेमिटेंसेस कितने रुपीस तक अलाउड थी? ₹7 लाख विदाउट एनी डिडक्शन, विदाउट एनी एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीसीएस। ठीक है। लेकिन बजट 2025 में ₹7 लाख को बढ़ाकर ₹10 लाख की लिमिट कर दी गई है। ठीक है। तो अगर हम पैसा बाहर भेजते हैं, वेदर फॉर एजुकेशन पर्पस, वेदर फॉर टूरिंग पर्पस, वेदर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, तो क्या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एप्लीकेबल होता है? पहले लिमिट थी 7 लाख की, 7 लाख तक कोई टीसीएस एप्लीकेबल नहीं था। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। तो अगर आप 10 लाख से ऊपर का पैसा भेजते हैं बाहर, तो टीसीएस कटेगा। तो अब इसके जो टीसीएस के रेट्स हैं वो भी देख लेंगे, तो हमारा ओवरऑल ये सेक्शन भी कवर हो जाएगा। तो अगर हम रेमिटेंस बाहर भेज रहे हैं, सो ये जो स्कीम है वो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस की है। ठीक है। और इस स्कीम को बोलते हैं हम LRS, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। तो ये भूलना नहीं है, आरबीआई की जो स्कीम है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, उसी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। और रेमिटेंस अगर एजुकेशन पर्पस के लिए हो रही है, ठीक है, और एजुकेशन पर्पस में भी स्पेसिफिकली अगर वो लोन के थ्रू, लोन लेकर हम पैसा बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, और स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट्स इंस्टीट्यूशन से हमने लोन लिया हुआ है। ठीक है। कौन से स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस? जो कि सेक्शन 80E में कवर्ड है। एजुकेशनल लोन की बात करता है ना सेक्शन 80E। तो अगर सेक्शन 80 में जो इंस्टीट्यूशन स्पेसिफाइड है, वहां से लोन लेकर हम एजुकेशन के लिए पैसा बाहर भेज रहे हैं, तो अब उस पर जो टीडीएस है वो निल कर दिया गया है। ये याद रखना है हमें। ठीक है। रेट ऑफ टीसीएस इज निल। तो टीसीएस की बात हो रही है, टीसीएस बिल्कुल निल हो गया है। ठीक है। और अगर यही पैसा, ठीक है, अब हम किसके लिए भेज रहे हैं? सेल्फ स्पॉन्सर्ड, सेल्फ फिनांस्ड एजुकेशन के लिए, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। सेल्फ फाइनेंस मीन्स आप बिना लोन लिए जो आपने पैसा सेव किया है वो आप पैसा रेमिट कर रहे हो बाहर, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हो।
ठीक है, बिना लोन लिए एजुकेशन पर्पस के लिए भेज रहे हो या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज रहे हो, तो रेट ऑफ टीसीएस हमें जो याद रखना है, वो याद रखना है कि अप टू, अब लिमिट कितनी कर दी गई है, 10 लाख, तो अप टू 10 लाख दिस इज योर नील, ठीक है, एंड अबव 10 लाख रेट ऑफ टीसीएस इज 5%, ठीक है। और अगर आप किसी और पर्पस के लिए, फॉर एनी अदर पर्पस, पैसा रेमिट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टूरिंग के लिए भेज रहे हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ टीसीएस वो भी पता कर लेते हैं। दैट इज अगेन योर अप टू 10 लाख, 10 लाख की लिमिट तो कर ही दी है पहले, ये 7 लाख थी लिमिट, ये याद रखना, ठीक है। 10 लाख तक कोई टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, और अबव 10 लाख ये रेट 5% ना होकर 20% टीसीएस का रेट है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये मेजर चेंजेस आए हैं हमारे बजट 2025 में विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन रेमिटेंसेस टीसीएस, ठीक है। अब जो मैंने आपको बोला था कि दो सेक्शन हमारे को और जानने हैं, दैट इज योर सेक्शन 206 ए बी, ठीक है, ध्यान रखना है, सेक्शन 206 ए बी की बात करूंगी अभी मैं, और सेक्शन 206 सी सी ए, ये पर्टिकुलरली आपका, दिस इज रिलेटेड टू योर टीडीएस, और ये रिलेटेड है टीसीएस में। इसमें भी बजट 2025 में इसको लेकर भी चेंजेस आए हैं, बेसिकली ये सेक्शंस ही ओमिट कर दिए गए हैं, ठीक है। और ये सेक्शंस क्या थे कि अगर हम नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न से टीडीएस काट रहे हैं या टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं, तो देन वी हैव टू डिडक्ट टीडीएस और कलेक्ट टीसीएस एट हायर रेट देन यूजुअल रेट। तो जो भी यूजुअल रेट है उससे हायर रेट पे हमारे को टैक्स कलेक्ट करना होता है। तो हायर रेट भी कितना, ट्वाइस द प्रिस्क्राइब्ड रेट और 5% विच एवर इज हायर। तो ये दोनों सेक्शंस में टीडीएस और टीसीएस की बात की गई है। अब सरकार ने फिर से इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, रिलैक्स कर दिया है इन प्रोविजंस को फॉर नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, और उन्होंने ये दोनों सेक्शंस स्क्रैप कर दिए, ओमिट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आपका टीसीएस का पूरा कवरेज हो गया है। इसी के साथ हम बेसिकली ये भी देख लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में किस तरह के टीसीएस रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। इसके लिए चलते हैं हम ह्यूमन पेडस के लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पे फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसका कि एक्सेस मेरे पास है, और लेट मी एक्सेस, एंड देन एक बार चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ओके। और इसमें पहले तो हम जाएंगे, हमारे दो एग्जाम्स हैं जिसमें कि टीसीएस से रिलेटेड रिसेंटली हेल्ड एग्जाम्स हैं, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे हम, ठीक है। तो दिसंबर 2023 में लेट मी शो यू कि किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर, मेरे पास मार्क किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 40 दिखाती हूँ मैं आपको, लेट मी शो यू, और उसमें हमें पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। एवरी सेलर हु रिसीव्स एन अमाउंट एक्सीडिंग डैश एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ अ मोटर व्हीकल shall collect tax at 1% of the sale consideration from the buyer at the time of receipt of such an amount। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि कितने अमाउंट से ज़्यादा पे अगर मोटर व्हीकल को लेकर सेल ट्रांजैक्शन हो रही है, तो सेलर को कितना टीसीएस कलेक्ट करना है बायर से, वो रेट पता होना चाहिए, और कितने ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि जिस जिस पर टीसीएस अप्लाई हो जाएगा। दैट इज, अगर आप चेक करोगे इसका आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज 10 लाख। और रेट ऑफ टीसीएस कितना है, आप आंसर में भी देख सकते हो यहाँ पर, तो विथ फुल एक्सप्लेनेशन आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। सम इक्वल टू 1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन एज इनकम टैक्स। तो दोनों बातें पता चल गई, सेल ट्रांजेक्शन की वैल्यू अगर 10 लाख से ऊपर है, और टीसीएस का रेट कितना है, 1%, ठीक है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो हमारे को और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। लेट मी मूव टू जून 2024 में भी एक
टीसीएस रिलेटेड ही क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 77। देखिए, अंडर सेक्शन 206 सी ऑफ द इनकम टैक्स, a seller is supposed to collect income tax from the buyer in respect of sale of following goods। तो किस किस पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। उसमें जब मैं आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लेकर गई थी तो टेबल बना हुआ था। तो अगर आपको याद हो तो मोटर व्हीकल ऑफ द वैल्यू बिटवीन 7 लाख से 9 लाख, क्या टीसीएस एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि 10 लाख से कम की वैल्यू है। अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है? बिल्कुल होता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ऑफ द वैल्यू बिटवीन 10 लाख से 15 लाख। तो मैंने आपको एक और टीसीएस में बात बताई थी कि जब भी कोई सेलर बायर को गुड्स बेचता है मोर देन वैल्यू ऑफ रुपीज 50 लाख, तब भी उसको टीसीएस काटना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब सी भी नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू 10 से 15 के बीच में है। टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर अ फॉरेस्ट लीज, बिल्कुल टीसीएस अप्लाई होता है। मिनरल्स बीइंग कोल और लिग्नाइट और आयरन और, टीसीएस अप्लाई होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? दैट इज बी, डी एंड ई। तो लेट्स मार्क आंसर एंड चेक द सॉल्यूशन फॉर इट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। तो आपको पूरा ये रेट चार्ट आ रहा है। तो जो इसमें से रेट चेंज हो गए हैं वो भी मैंने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। ठीक है, ओके। तो और ये वो चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको बजट 2025 का भी चेंजेस याद रखनी है। तो इसके साथ हमारा टीसीएस पूरा कवर हो गया। थैंक यू सो मच।